हनुमान जी तंत्र के भी बहुत बड़े साधक हैं और तंत्र का प्रयोग श्री गंगादत्त व्यास जी कहते हैं कि रावण के ऊपर हनुमान जी ने किया। हनुमान जी मंदिर मंदिर गए जब लंका में, तो रावण के भी घर में गए। वहां क्या देखा? अति विचित्र। रावण ऐसे ही बिखरे हुए वस्त्रों में पड़ा है और सो रहा, बगल में स्त्री सो रही। हनुमान जी ने उस विचित्रता को देखा तो सोचा कौन है ये? क्या जिनकी हम तलाश कर रहे कहीं वो तो नहीं? नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। कौन है? ध्यान से देखा, ये तो कोई और है। तो हनुमान जी ने वहां तंत्र का प्रयोग रावण के ऊपर किया। हनुमान जी ने ऐसा तंत्र लगाया कि मंदोदरी की वेणु, वेणु मतलब चोटी, मंदोदरी की वेणु रावण की चोटी यानी शिखा से बंध गई। ऐसे तंत्र का प्रयोग किया वीर बजरंगबली। अच्छा, उस तंत्र का नियम था कि वो जो है शिखा या वेणु दोनों को काटना ही पड़ेगा तभी वो खुले। एक नियम ये। उसका दूसरा शर्त ये है, जिसे पता हो, वो है तंत्र जिसके ऊपर प्रयोग किया जाता है तो पहली शर्त तो ये है कि काटना पड़ेगा। दूसरी शर्त ये है कि पत्नी अपने पति को अगर जोर से तमाचा मारे तो वो गांठ खुल सकती। सुबह हुई, रावण जगा, मंदोदरी जागी और जागी और दो ही जने जब अलग अलग भय सो खींची। रावण बोला ये है क्या? मंदोदरी बोली आप बताओ इतने भीतर आया कौन? रावण ज्ञानी तो था ही, रावण विद्वान भी था। रावण समझ गया किसी ने तंत्र का प्रयोग किया है। अब देवी दो ही उपाय है, या तो वेणु को काटा जाए, शिखा को काटा जाए। तो मंदोदरी बोली महाराज हम सब कुछ करेंगे पर वेणु नहीं काटेंगे। क्यों? विवाहित स्त्रियां अपने पति के जीते जी अगर अपने बालों को काटती हैं तो घोर पाप कहलाता। लेकिन अब आजकल तो हिप्पी कटिंग चल गई। तो रावण ने कहा मंदोदरी तुम्हारी वेणु काटनी पड़ेगी, हमें अपनी चोटी। मंदोदरी कहती है कि महाराज प्राण चले जाएं पर मैं अपनी वेणु नहीं कटने दूंगी आपके जीते जी। तो रावण बोले फिर एक ही उपाय है। बोले क्या? यहाँ कोई नहीं देख रहा, फिर नहीं तो सेवादार आ जाएंगे, एक जोर से तुम तमाचा मारो हमें। मंदोदरी बोली महाराज ये अपराध हमसे नहीं। रावण बोले प्राण का बचने से तो अच्छा है ये तंत्र ही कटेगा ऐसे। मंदोदरी ने एक जोरदार तमाचा मारा। हनुमान जी बोले जय हो, पहले तुम लुगाई से मार खाओ, अपनी पत्नी से मार खाओ, फिर बंदरों से मार खाओ कि हम अबे बैठे हैं। हनुमान जी ने और किसी का बंधन छुड़ाया? अरे रुको, हनुमान जी ने दूसरों का बंधन तो छुड़ाया, छूटा है बंदी महासुख होई, लेकिन हनुमान जी ने अपना भी बंधन छुड़ाया। कब? मेघनाद रावण के पुत्र ने, इंद्रजीत ने हनुमान जी को बांध लिया। किसमें? ब्रह्मास्त्र में। हनुमान जी क्या बंधने वाले हैं? ये तो बंधन छुड़ाने वाले हैं। ये क्या खाट बंधेंगे? लेकिन अब जब मेघनाद ने बांध ही लिया तो क्या करें? जिनके स्वामी के नाम से बंधन कट जाते हैं उनका दूत बंध जाए, असंभव है। पर हनुमान जी ने किया क्या? बंधे क्यों? हनुमान जी ने वृद्धों का सम्मान किया है। ब्रह्म अस्त्र ही साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म शर्मानयो महिमा मिटे अपार। सुंदर गान। हनुमान जी ने अपने आप को मेघनाद के बाण ब्रह्मास्त्र में अपने आप को बांध लिया। बंधे नहीं, अपने आप को बांध लिया। अरे हनुमान जी को बांध कौन सकता? पवन पुत्र हनुमान जी हैं और पवन को जिस प्रकार कोई पकड़ नहीं सकता उसी प्रकार पवन पुत्र को कोई बांध भी नहीं सकता। रावण के सामने खड़े भय। रावण बोला क्यों रे बंदर? हनुमान जी बोले बोलो दस कंधर। हनुमान जी ने अपने आप को ही बंधन में डाला, रावण के सामने अपने आप को ही बंधन से मुक्त कर लिया। हनुमान जी मानो कहना चाहते हो कि हम खुद ही बंधते हैं और खुद ही खुलते हैं। जो स्वयं बंधे खुद खोले वही तो दूसरों को बंधन से छुड़ा पाएगा। इसलिए हनुमान चालीसा जरूर। वीर बजरंगबली एक दिन राम सेतु के किनारे बैठे, सूर्य अस्त का समय आया। शनि देव इतने खतरनाक देव, इनका शरीर ही काला। शनि देव आए। शनि देव को बल पर अभिमान, लेकिन अभिमान को मिटाने वाले इस जगत में है हनुमान। हनुमान जी सीताराम 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 गा रहे थे। ए बंदर, बड़ा नाम सुना तुम्हारा, हमने सुना लंका में तुमने बड़ी गदर मचाई। हनुमान जी बोले जवानी की बातें हैं, अब तो बुढ़ापा आ गया। जवानी में है, हो गया, जवानी में हो जाता है, अब तो बुढ़ापा आ गया भाई साहब, हमें राम राम करने दो, आप जाओ काम करो। शनिदेव बोले अरे छोड़ो, हाथ मिलाओ, आओ युद्ध करते हैं, देखते हैं किसमें कितना दम है। हनुमान जी बोले यार भाई काय को परेशान करते, हम बूढ़े बंदर वृद्ध हो गए हैं, बंदर हैं, आप जाओ कोई और योद्धा देखो, लड़ना खुजली मिल जाएगी हाथों। शनिदेव बोला नहीं 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 हम तो लड़ेंगे। हनुमान जी मनाते रहे, जब नहीं माने तो हनुमान जी लड़े नहीं। हनुमान जी ने लू में लपेटी, पूंछ बढ़ाई, अब पूंछ बढ़ाकर भाई साहब को बांधा, शनिदेव को, और बांधा।
हनुमान जी उड़े नहीं। राम सेतु का जो पुल बना था, पुल में बड़े बड़े पत्थर लगे थे, हनुमान जी ने पुल पे दौड़ लगाई। अब विचार करो, किसी रस्सी में एक पत्थर बांधो और फिर दौड़ो, बेचारे पत्थर का क्या हाल होगा। हनुमान जी ने पूंछ में शनिदेव बांधे, लगाई दौड़, शनिदेव की हाथें छिल गई। हाथ जोड़ के शनिदेव बोले छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हनुमान जी बोले नहीं, कैसे छोड़ दो, और कर लो युद्ध। तब हनुमान जी महाराज बोले बा हमने छोड़ो, तुम हम पर ही चढ़ जाओगे। शनिदेव खचुड़ते जा रहा, घिसकते जा रहा, पत्थर में घले पटा, दूसरी तरफ चटा, हाथ लगे, पैर लगे, मुंह लगे, नाक लगे, सिर लगे, कपाट लगे, पैर छिल गए। शनिदेव रगड़ते हुए हाथ जोड़ के बोले भाई साहब हम कसम खा रहे हैं अपने बाप की, आप तो आपके दुनिया में जितने भी भक्त होंगे उनके ऊपर कभी शनि की बुरी छाया नहीं होगी। बोले बचन, बोले पक्का, बोले पक्का, बोले पक्का। हनुमान जी ने तब छोड़ी। हनुमान जी ने जब छोड़ी तब आधा शरीर चला गया। हनुमान जी बोले कैसा लग रहा, कंपन हो रहा? शनिदेव बोले ऐसे लग रहा जैसे नानी याद आ गई। हनुमान जी बोले अब तो नहीं बोलोगे? शनिदेव बोले 7 जन्म नहीं बोलेंगे। हनुमान जी बोले फिर 8वें जन्म में? अरे बोले नहीं, कभी नहीं। इतना कह करके हनुमान जी ने शनिदेव को छोड़ा, और जहां छोड़ा इस बात से ये सिद्ध हो गई, किसी के कुंडली के ग्रह कितने होते हैं? 9। उनको क्या कहते हैं? नवग्रह। किसी के भी कुंडली के ग्रह 9 में से कोई भी नवग्रह आपके गड़बड़ हो, कुंडली में खराब चल रहे हो, उल्टे चल रहे हो, फुलटे चल रहे हो, परेशान कर रहे हो, घबराना मत। ग्रह है 9, उनको कहते हैं नवग्रह। नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह है, उसका नाम है हनुमान जी का अनुग्रह। पंढरपुर में नदी है चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी में एक महात्मा स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय देखा कि एक बिच्छू बहा जा रहा है नदी में। महात्मा ने सोचा इन्हें बचा लिया जाए, बिच्छू है, पता नहीं कहां जाएगा, मर जाएगा, पानी ज्यादा है। महात्मा ने हाथ लगाया, बिच्छू को हाथ पर रखा, लेकिन बिच्छू जैसे ही हाथ पर आया तो उसने डंक चलाया और काट दिया महात्मा को, और फिर गिर गया। महात्मा ने फिर हाथ लगाया, बिच्छू ने फिर काट दिया। महात्मा ने फिर हाथ लगाया, बिच्छू ने फिर काट दिया। महाराज 40 बार महात्मा के हाथ को काटा, हाथ नीला पड़ गया। एक सज्जन किनारे खड़े थे, जोर से बोले ओ महात्मा, जो बार बार काट रहा है मरने दो इसको, बचाने से कोई मतलब नहीं, तुम बचाने का काम कर रहे हो, वो काट रहा है, मरने दो, जाने दो, तुम तो डुबकी लगा के बाहर आ जाओ, देखो तुम्हारा हाथ नीला पड़ गया। महात्मा ने बड़ी गजब की बात बोली, माई बाप, हाथ जोड़ के बोले भैया आप ठीक कह रहे हो, पर एक बात बोले, वो बिच्छू है, मानव नहीं है, लेकिन जब उसने अपना काटने का स्वभाव नहीं छोड़ा तो हम महात्मा होकर बचाने का स्वभाव कैसे छोड़ेंगे। जानकी जी का जब हरण हो गया, हरण हुआ तो राम जी की सुग्रीव से मैत्री हुई, मित्रता हुई। तो जब सुग्रीव राजा बन गए तो एक दिन लक्ष्मण जी को भेजा कि तुम्हें अपनी बार ध्यान है हमारी। फिर जानकी जी गुम गई, खो गई, उनका पता करवाओ, तुम राजा बन गए, प्रभुता पाए काहे मन नहीं। क्या कहा सुग्रीव? चिंता मत करो। सुग्रीव ने बानरों को बुला करके चारों दिशाओं में बानरों को भेज दिया, जाओ जानकी जी का पता लगा के आओ। एक तरफ हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद, दधीमुख, केहरी, निषठ, शठ, आदि नामक बानर गए एक दिशा में, बाकी 3 दिशा में अन्य बानर गए। हनुमान जी तो गए, तो हनुमान जी जाके समुद्र के किनारे बैठ गए। सब बानर तो लगे, संपाति ने पता बताया, संपाति ने पता बता दिया कि अशोक वाटिका में श्री जानकी जी विराजमान है। गीत है दृष्टि अपार, में देखो तुमने, गीत की दृष्टि अपार होती है। अशोक वाटिका में जानकी जी बैठी, लेकिन हनुमान जी तो जब से गए तब से समुद्र की लहरन के सामने आंखें नीचे, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी को तो राम नाम बड़ा प्रिय है, राम जी का नाम बड़ा प्रिय है। हनुमान जी समुद्र के किनारे बैठ करके राम नाम का जप कर रहे हैं। हनुमान जी किसी भी टेंशन में नहीं है। जामवंत जी को चिंता है, क्यों पार कैसे जाएंगे, सब परेशान हैं। तो किसी ने, बानरों ने कहा कि समुद्र बड़ा है, जामवंत जी तुम क्यों नहीं जाते, बूढ़े आदमी, अनुभव तुम्हें ज्यादा, तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई, तुम जाओ, बूढ़े आदमियों को जाना चाहिए। जामवंत जी बोले हम नहीं जा सकते। क्यों? जामवंत जी बोले अब हमारा बुढ़ापा आ गया, जब जवानी थी तब हमने एक घड़ी में पूरी पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा कर ली थी, तो किसको भेजा जाए। अंगद जी तुम क्यों नहीं जाते, तुम तो जवान हो। अंगद जी बोले हम पार तो चले जाए, लेकिन लौटती में हमारी रेलगाड़ी को डीजल बढ़ा जाएगा, लौटने में हमें टेंशन है, हमारी गाड़ी वापस मुश्किल से आ सकती है, हमें चिंता है कहीं बीच ही में इंजन सीज ना हो जाए। अब बड़ी गड़बड़ हो गई, क्या किया जाए, कौन जाएगा। तब तक जामवंत जी की नजर गई हनुमान जी के ऊपर, तुम्हें तो सीताराम कर रहे, तो जानकी जी हर गई, लंका जाओ लंका,
हनुमान जी ने देखो भर जामवंत जी आ गए। अब जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान जी तुम चुप क्यों साध रहे, चुप क्यों बैठे हो, उठो, उठ करके लंका जाओ। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। कहा तुम बलवान हो। हनुमान जी बोले हम हैं ही नहीं बलवान। बानर बोले बा अतुलित बलधामम, आप अतुलनीय बल के धाम हो, बलवान हो। हनुमान जी नहीं उठे। अब हनुमान जी नहीं उठे तो जामवंत तो ज्ञानी है। जामवंत ने बुद्धि लगाई कि अगर ये बलवान कहने से नहीं उठते तो इनके बाप का नाम लो, अपने आप उठेंगे। आप पवन पुत्र हैं, आपके पिता का नाम पवन, पवन में बहुत शक्ति है, तुम भी पवन पुत्र बहुत बलवान हो, चुप मत बैठो, उठो। बाप का नाम सुन करके भी हनुमान जी उठे नहीं। दूसरा तीर मारा जामवंत जी ने, नाम पवन तनय पवन पुत्र अंजनी नंदन हो, उठो। हनुमान जी नहीं। अरे ऐसा कौन सा काम है जो वीर बजरंगबली ना कर पाए। हनुमान जी नहीं उठे। बाप के नाम से नहीं उठे, अपने नाम से नहीं उठे। कौन कार्य कठिन है ऐसा बल की महिमा बताने पर भी हनुमान जी नहीं उठे। हनुमान जी कब उठे? जामवंत ने जब कहा हनुमान जी तुम्हारा अवतार राम के काज के लिए हुआ, तुम राम जी के काज के लिए भय। हनुमान जी सुनते ही पर्वत आकार में खड़े हो गए। सामने साथ रूप लेकर के हनुमान जी भौएं खड़ी हो गई, रोंगटे खड़े हो गए। स्वर्ण स्वरूप लेकर के हनुमान जी मुष्टिक बंद करके एक पैर आगे रखा, एक पैर पीछे रखा। हनुमान जी ने ऊपर की तरफ देखा, देख करके बोले जामवंत मेरा अवतार अगर राम काज के लिए हुआ तो बताओ, मैं लंका को मसल दूं, मैं रावण को मार दूं, कहा तू क्या करना है बताओ। जामवंत बताओ करना क्या है। मैं त्रिकूट पर्वत को उठा लाऊं, तुम कहते राम काज के लिए। हनुमान जी का मुख ऊपर की तरफ हो गया, बानर भालू कप गए, सिंह की भांति। हनुमान जी बोले जय श्री राम। तेज को देख करके जामवंत जी चौंक गए। हनुमान जी किस बात पर उठे? न बाप के नाम पर उठे, न आपके नाम पर उठे, राम नाम जाप के नाम पर हनुमान जी राम का नाम सुन करके